यस, हमारी जो ज्योमेट्री वाली यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 6 और वो है ट्रायंगल। ये हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, मेरे ख्याल से नर्सरी एलकेजी में ही सिखा देते हैं कि इसका शेप ऐसा होता है। फिर जैसे जैसे अपन क्लासेस आगे बढ़ाते जाते हैं तो इसके बारे में और पढ़ते जाते हैं। पहले केवल नर्सरी में दिखाते हैं ये शेप ट्रायंगल का, पढ़ना दिखा के पूछते इसका शेप कौन सा। थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर कितनी साइड होती है, कितने एंगल होते हैं, फिर और बढ़ जाते हैं तो साइड्स का रिलेशन, एंगल का रिलेशन, सम 180 होता है। फिर और आगे बढ़ जाते हैं तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलन, एंगल्स वाली बातें। फिर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है, 7th में पहुंच जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी। फिर उसी कॉन्ग्रुएंसी को आगे ले जाकर पैरेललोग्राम में यूज करना सीख जाते हैं, 8th में किया, 9th में किया। कॉन्ग्रुएंसी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी से आगे लास्ट बात है ये ट्रायंगल की। इसके बाद कोई नहीं बताएगा कि इसके बाद क्या होता है। सब पढ़ लिया हमने, 2 साइड का सम 30 से ग्रेटर होता है, 2 एंगल इतने डिग्री के होते हैं तो ऐसा होता है, 1 एंगल ऐसा होता है तो इसका नाम ये होता है। अब आया सिमिलरिटी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही पता नहीं होता या ज्यादा लोगों को कॉन्ग्रुएंसी एक अलग चीज है, सिमिलरिटी एक अलग चीज है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। इनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सब चीजें लिखनी है, एक एक चीज, मैं रुकूंगा नहीं, आप लोगों को साथ साथ मैं वेट नहीं, मैं रुकूंगा नहीं बिल्कुल, है ना। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है तो वो थोड़ा ध्यान रखना, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बीच बीच में कुछ समझाता हूँ, सब कंप्लीट कर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? ऐसी 2 या 2 से ज्यादा फिगर, आप पॉलीगन्स भी बोल सकते हो उनको, क्लोज फिगर्स, जिनका शेप और जिनकी साइज दोनों बिल्कुल सेम होती है, ऐसी फिगर को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बहुत सारी चीजें होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मतलब हम ये कहेंगे यदि अपन एक की जगह दूसरा रख दें, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि चीज चेंज होगी, हमें लगे वही लगे। ऐसी फिगर्स को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात कर रहा हूं, कोई भी हो सकती है। 2 500 के नोट भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, 2 कॉइन भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, 2 ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। आपके पास बेंच रखी है, इनमें से कुछ बेंचें भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। कल आओ मैं आगे पीछे बैठूं, आप नहीं तो जान पाओगे कि ये चेंज होगी, क्योंकि उनका साइज भी सेम, उनका शेप भी सेम, उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन वो क्लोज होती है और सेम नंबर ऑफ साइड्स की होती है। तो यदि साइड ही नंबर ऑफ चेंज हो जाएगी, एक 3 का होगा, एक 4 का होगा, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है? वो तो इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहली डेफिनेशन यही है कॉन्ग्रुएंट फिगर, 2 or more figures, 2 or more figures which have same shape and equal size, यानी 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स, ऐसी फिगर जिनका शेप, अब अपन शेप का मतलब लगाते हैं शक्ल से और साइज का मतलब लगाते हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी उसमें होते हैं उनकी बात, उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब जब 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो एक्चुअल में उनमें क्या होता है? इफ 2 figures are कॉन्ग्रुएंट, तो एक्चुअल में उनमें क्या होता है? उनमें 2 बातें होती हैं। देन पहली बात, फर्स्ट, बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना जैसे लिख रहा हूं, इफ 2 figures are congruent then क्या होता है? नंबर, their corresponding sides, नंबर 1, their corresponding sides
आर इक्वल एंड नंबर 2 their corresponding angles are equal। यानी जब भी दो या दो से ज्यादा फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, ये करस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं करस्पॉन्डिंग का केवल एक मतलब होता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो यहां जो एंगल बनते हैं उनको करस्पॉन्डिंग कहते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये नहीं है। इनको करस्पॉन्डिंग क्यों कहते हैं वो मतलब है। इनको करस्पॉन्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ लाइंस के ऊपर ऊपर बन रहे हैं, इसलिए इनका नाम करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग तो इनको भी कहते हैं क्योंकि इनका प्लेस सेम है। ऐसे साइड्स और ऐसे एंगल जिनका प्लेस सेम हो दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग। इसलिए हमने लिखा देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या है? एग्जांपल अपन किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसलिए अपन एग्जांपल भी ट्रायंगल का ही लेंगे। अब एक ट्रायंगल है ए, ये ABC, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। बनाना है रफ फिगर से। पेंसिल की जरूरत नहीं है बेटा, ये रफ फिगर से मैंने पहले ही लिखा, जरूरत ही नहीं है पेंसिल। इनको बनाने के नंबर थोड़ी मिलते हैं, बनी होनी चाहिए। अब किसी ने हमसे ये कहा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। जैसा मैंने कहा इफ टू फिगर्स आर, इसका मीनिंग क्या क्या निकला? इसका मीनिंग ये निकला, पहला मीनिंग क्या था? इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, यानी इसकी AB इसकी PQ के इक्वल है, इसकी BC इसके QR के इक्वल है। ये करस्पॉन्डिंग का मीनिंग होता है। मर्जी पड़े जो मर्जी पड़े, जिसके थोड़ी हो सकती है। यहां जैसे लिखा है वैसे फिगर में होगा, इसकी AC इसकी PR के इक्वल होगी। ये पहली चीज, यानी फर्स्ट क्या होगा? इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? AB इक्वल PQ, BC इक्वल QR एंड AC इक्वल PR। ये पहली बात का मतलब देयर करस्पॉन्डिंग। ये मतलब है यहां करस्पॉन्डिंग का कि जो सेम प्लेस पर आएंगे, कैसे यहां से चलेंगे, AB PQ BC QR AC PR। दूसरी बात क्या कहा था? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यानी वो भी ऑर्डर से चलेगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल B इक्वल एंगल Q एंड एंगल C इक्वल एंगल R। और आप लोगों को याद हो 7th में, 8th में, 9th में जब आप लोग इन्हें लिखते थे तो इसके साथ लिखते थे CPCT। याद आया? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखते थे। ये वो है। अब करस्पॉन्डिंग का मीनिंग ये होता है, आप यदि इसमें ये क्या रखा ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो आप देखो सर मैं AC को PR के इक्वल लिख सकता हूं क्या? नो, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो उसका करस्पॉन्डिंग नहीं है। एंगल A को एंगल Q की लिख दूं क्या सर? आपने तो कहा कोई भी, मैंने कहा कोई भी। करस्पॉन्डिंग जो पहले नंबर पर है वो पहले नंबर के ही इक्वल होगा। ये जो लिखने का तरीका होता है दैट कॉल्ड सिंबॉलिक फॉर्म। यदि ये गलत तो आपके नीचे के रिजल्ट भी गलत। इंडिविजुअल आप ट्राइंगल ABC को BAC बुलाओ, मुझको कोई तकलीफ नहीं है, बुला सकते हो। लेकिन यदि यहाँ ABC है और ये पार्ट इक्वल है तो आप इसको QRP नहीं बुला सकते, आपको इसे P
क्यू आर ही कहना पड़ेगा, वरना फिर क्या होगा, ये CPCT चेंज हो जाएगी। और CPCT चेंज होते ही जो पार्ट जिसके इक्वल होना चाहिए था वो इक्वल नहीं किसी और के इक्वल चला जाएगा, फिर ये CPCT खत्म हो जाएगी। मतलब ही क्या होता है, फिर वो करस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग भी खत्म हो गया। एक और चीज, जैसा अभी हमने कहा इक्वल और साइड इक्वल, एंगल इक्वल, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी फिगर की साइज हमेशा उसकी साइड्स बनाती है और उसका जो शेप होता है उसको हमेशा एंगल्स बनाते हैं। एंगल चेंज कर दो, अभी शेप चेंज हो जाएगा। साइड की डिस्टेंस मतलब लेंथ कम कर दो, ज्यादा कर दो तो शक्ल चेंज हो जाए, मतलब साइज छोटी बड़ी हो जाए। और क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती है, एंगल भी इक्वल होते हैं, ये जो सिंबल बनाए ये दो सिंबल को मिक्स करके बनाया गया है। ये साइज को बताता है, ये शेप को बताता है, और क्योंकि इसमें दोनों होते हैं इसलिए वो दोनों मिलाकर कॉन्ग्रुएंट का साइन बनाते हैं। मैं दो साइन मिक्स है बताया ना मैंने, ये किसको बता रहा है, साइज को, ये किसको बता रहा है, शेप को, क्योंकि इसमें साइज भी सेम है शेप भी सेम है, तो दोनों को मिलाएंगे तो वो साइन बनेगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंट साइन। ये है कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात। अब दूसरी चीज थी अपने सिमिलर ट्रायंगल। तो अब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है ना, हम बात कर रहे हैं सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स, टू और मोर फिगर्स, डेफिनेशन बोल रहा हूं, टू और मोर फिगर्स which have same shape but different size, same shape but different size, यानी अपनी भाषा में यूं कहें, शक्ल तो मिलेगी, लगेगा उसके जैसा है, पर ये नहीं कह सकते भाई शक्ल तो मिलेगी पर साइज नहीं मिलेगी। सिमिलर का मीनिंग ये होता है, यानी हम ये कहते हैं उसके जैसा, हम ये नहीं कह सकते वो, कॉन्ग्रुएंट में हम कह सकते हैं ये तो वही है, लेकिन सिमिलर में हम कहते हैं उसके जैसा। सिंपल एग्जांपल देते हैं, हाँ दोनों रोड, और इससे बढ़िया एग्जांपल है, आगरा जाते हैं घूमने लोग, जाते हैं और मैक्सिमम लोग वहां से ताजमहल लाते हैं। क्या ताजमहल लाए, बोलो, उसके सिमिलर लाए, लेकिन फिर भी कहते यही है ये ताजमहल के जैसा है, उन कह सकता है ये ताजमहल लाए, और कह रहा है बेवकूफ है, क्योंकि यदि वो ताजमहल तुम ले आओगे तो शाहजहां क्या करेगा बेचारा, तो उसने उसकी बीवी की याद में बनाएगा, देगा क्या, पीछे पीछे आ जाएगा कपल में से उठ के। सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, उसके वो नहीं उसके जैसा, फर्क होता है। बच्चा मेले में जाता है, पापा से जिद करता है कार दिलाओ पापा, कार दिलाओ, अब पापा कार दिलाते हैं क्या, मॉडल दे देते हैं, बच्चा कुछ कार मिली, सिमिलर, ये डिफरेंस है। आगे समझ में, कॉन्ग्रुएंट में यदि कॉन्ग्रुएंट के टाइम बच्चा कार मांग लेता तो पापा जी की बात हो जाती, सही है ना। सिमिलर के वक्त मांगेगा तो पापा जी आराम से निकल ले, चल, ये तो सिमिलर है। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि दो फिगर सिमिलर हो जाए तो एक्चुअल में क्या होता है। जैसे अपन ने कॉन्ग्रुएंट में लिखा कि एंगल इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती है, लेकिन सिमिलर में साइज तो इक्वल होती नहीं है, इसका मतलब साइड तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, लेकिन शक्ल सेम है, इसका मतलब एंगल तो सेम है।
शेप सेम है ना, शक्ल का मतलब मैंने बोला शेप। नाउ इफ टू फिगर्स आर सिमिलर तो क्या होता है, जैसे अपन ने कॉन्ग्रुएंट के वक्त लिखा था इफ टू फिगर्स आर, तो इसमें भी दो बातें होंगी। पहले क्या क्या होता है, फर्स्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल तो इक्वल होने ही पड़ेगी ना, तभी तो शक्ल सेम बनेगी। यदि एंगल ही चेंज हो जाएंगे तो शक्ल ही चेंज हो जाएगी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक राइट ट्रायंगल, हाउ दे कैन सिमिलर, पॉसिबल ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो, लेकिन साइज तो अलग होनी ही होनी है। यस, पहला क्या लिखा, नंबर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, ब्रैकेट में लिखना एक लाइन मैं बोल रहा हूं, इसका मीनिंग क्या होता है, जब कभी दो या दो से ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, और कहीं कहीं पढ़ा होगा ए रेशो बी, सी रेशो डी, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कभी कभी कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा आता है 7 यही तो है प्रोपोर्शनल का साइन। लेकिन प्रोपोर्शनल का मतलब जब दो या दो से ज्यादा रेशो सेम होते हैं, तो यहाँ तो तीन रेशो सेम है। ट्रायंगल में साइड कितनी है, 3 है, तो एक का एक से, दूसरी का दूसरी से, तीसरी का, वो तीनों का रेशो सेम होगा तो दे आर प्रोपोर्शनल। ब्रैकेट में लिखना, क्या लिखना, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। उस लाइन का मतलब है, इस लाइन का देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स हैव सेम रेशियो का मीनिंग है। ऐसे भी बोल देते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और जैसे मैंने दिखाया वैसे भी बोल सकते हैं रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, दोनों का मतलब ये है। अब कैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने कहा सिमिलर के लिए अपन किसी भी फिगर को बना सकते हैं, पर क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रायंगल का, इसलिए हमारा एग्जांपल भी चलेगा ट्रायंगल से। ये दो ट्रायंगल ABC और ये दूसरा ट्रायंगल PQR, और किसी ने हमसे कहा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये जो साइन हमने लगाया ये सिमिलर का साइन, क्यों, क्योंकि शक्ल मिल रही है, साइज नहीं मिली, इसलिए वो कहां गया, वो इक्वल उसमें से हट गया। बोला था मैंने, वो जब मिक्स होंगे तब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन इसमें इक्वल तो है ही नहीं, इसलिए वो हट गया। शेप मिल रहा है पर साइज नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसके भी दो मतलब है। क्या लिखा था पहला, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यानी एंगल A इक्वल, बोलो एंगल B इक्वल, एंगल C इक्वल, ये तो पहली बात। दूसरी बात में साइड इक्वल नहीं थी, उसने कहा था रेशियो इक्वल। तो दूसरी बात, रेशियो का मीनिंग क्या, इसकी AB का उसकी PQ से, रेशियो को ऐसे तो लिखते हैं है ना, उसकी BC का इसकी QR से, और AC का PR से। Sides are not equal, their corresponding sides have equal ratios, ये मीनिंग है। सामने दिख रहा होगा, वैसे भी तुमको बता दिया, शेप जरूर मिलेगा, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। रेशियो सेम नहीं है तो हो सकता है वो सिमिलर भी ना हो, एंगल तो इक्वल होने ही होने हैं क्योंकि शेप उनका सेम। ये है सिमिलर का और कॉन्ग्रुएंसी का डिफरेंस। आई होप बात समझ में आ गई होगी दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट वही न्यू समझो कि हम चेंज करते तो आपको वही तो है, लेकिन सिमिलर
वो नहीं उसके जैसा, दोनों में फर्क। अब बनाने को हम किसी भी फिगर का सिमिलर बना सकते हैं, किसी का भी। पेंटागन का सिमिलर भी पेंटागन बना सकते हैं, दिक्कत क्या है, और बनाते हैं। बहुत सारी जगह आपने डिजाइन देखी होगी, ताजमहल का सिमिलर बना दिया लोगों ने, सलमान खान का सिमिलर बना दिया, तो सलमान खान तो नहीं बना पाए। तेंदुलकर का सिमिलर बना दिया, पढ़ा होगा ना, वो लंदन में कोई मोम के बना रखे हैं, सबके बना रखे हैं, बहुत सारे। वो थोड़ी कॉन्ग्रेस थोड़ी बनाए उनके, अपन देख के हाँ सलमान जैसा लगता है, जैसा लगता है, फर्क है दोनों में बोल रहे हैं। हम पेंटागन के सिमिलर पेंटागन बना सकते हैं। देखो ये एक बन गया और इसके अंदर एक और बना दूं, ये हो गया सिमिलर। जिसको विश्वास नहीं हो बाहर निकलो तो सामने डिजाइन देखना, घर में नहीं बनाते क्या? कभी कभी मकान के बाद डिजाइन बनाते हैं, एक डब्बा, तो उसके अंदर दूसरा डब्बा, फिर उसके अंदर तीसरा डब्बा। कॉन्ग्रेंट बना रहे, सिमिलर बना रहे? कॉन्ग्रेंट थोड़ी है, कॉन्ग्रेंट तो जब होता है जब वो बिल्कुल उसी साइज का। तो बनाने को तो अपन किसी का ही बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिगर्स होती है 3 जिनको आप चाहोगे तो भी वो सिमिलर ही बनेगी, और आप नहीं चाहोगे तो भी वो सिमिलर ही बनेगी। केवल ऐसी 3 फिगर है पूरी दुनिया में कि आप चाहोगे तो भी वो सिमिलर बनेगी, आप चाहोगे तब भी नहीं बने, तब भी मतलब आप चाहोगे नहीं मैं नहीं बनाऊंगा लेकिन वो बनाऊंगा, लेकिन वो सिमिलर नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके 2 एग्जाम्पल तो मैं दे देता हूं कि वो 2-3 मैंने बोला 3 है, लेकिन मैं एग्जाम्पल केवल 2 के दूंगा। एक तुम बोलोगे तीसरा कौन सा है, सोच के रखना। बहुत सारी फिगर्स है, उनमें से केवल कितनी 3 ऐसी है जो ऑलवेज सिमिलर है। मेरी भाषा कहे तो मैं कहता हूं पैदाइशी सिमिलर होती है, मतलब पैदा होती जब भी वो उस वाले के सिमिलर होती है। देखो ऑलवेज सिमिलर फिगर, ऑलवेज सिमिलर फिगर। मैंने क्या बोला 2 तो एग्जाम्पल मिल दूंगा, और 3 के अलावा चौथा ढूंढ भी लेना, मिल जाए तो मेरे को बता देना। 2 तो मैं बताया ना, 3 है। फर्स्ट ऑल सर्किल्स, वही सही बना लो, सबकी शक्ल एक जैसी हो, अलग तो नहीं बनेगा। और यदि तुम कहोगे नहीं मैं ऐसा सर्किल बनाऊं जो देखो सर्किल के जैसा नहीं है, तो फिर सर्किल कहां बनाया? सर्किल बनाया तो सिमिलर ही होगा। दूसरा नंबर 2 ऑल स्क्वायर्स। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, साइज कुछ भी होती रहे पर रहेंगे उसको देखते कहते कि ये तो स्क्वायर है। अब तीसरा सोच के बताओ, तीसरा कौन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसके सारे एंगल सेम हैं। कोई सा भी बने शक्ल तो मिलेगी, साइज छोटी बड़ी हो सकती है, और साइज तो हो सकती है। हमने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 3 ऐसी फिगर हैं जो आप चाहोगे तो भी सिमिलर बनेगी। आप कहो नहीं नहीं मैंने देखो 2 इक्विलेटरल बनाए हैं लेकिन वो सिमिलर नहीं है, तो मैं कहूंगा बेटा या तो तू झूठ बोल रहा है या फिर तुमने इक्विलेटरल नहीं बनाया है। तूने इसको इक्विलेटरल बनाया कहां बेटा? रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। नो बेटा, रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ये रेक्टेंगल समझना मत, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, साइड का रेशियो चेंज हो सकता है। लेंथ और ब्रेथ 2 चीजें इसमें, इसमें सारी साइड बराबर है। जो इस एक का दूसरे से जो रेशियो होगा, दूसरी का दूसरे से भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें तो लेंथ टू ब्रेथ का रेशियो चेंज। शक्ल मिल सकती, शक्ल मिलेगी, वो केवल एंगल नहीं देखना है फोने को, रेशियो का भी ध्यान। और मैंने कहा बनाने को तो बना ही सकते हैं, रेक्टेंगल को ही बना सकते हैं, क्यों नहीं बना? बनाने को तो मैंने कहा ना पेंटागन को बना देते हैं। मैंने कहा बाहर निकल के देखना भी, सामने डिजाइन बनी हुई है, बाहर अलग है अंदर अलग है, अपने आप दिख जाएगा सिमिलर है। अभी दिखा देंगे तुम्हारे को बाहर। ये है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में। आपकी एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गई। खोलो, खोलो खोलो खोलो।
खत्म हो, बुक में ही करनी है, इसलिए वहीं देखते चलो। मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट पहले फिल इन द ब्लैंक सेशन है ना, पढ़ूं पहला बुक में लिख लेना आंसर जो करने में। ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता, रेडियस तो कभी भी कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए सिमिलर। दूसरा ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, उसके तो साइड भी सेम होगी, साइड तो चेंज हो सकती है। नंबर 3 ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से? सब चीज तुम्हारे पास लिखी हुई है, तुम उसमें ढूंढोगे तो सब मिलेगा तुम्हारा। आगे बढ़ो। फोर्थ वाला टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये मैंने बोला था एक बार शुरुआत में जब फिगर्स की बात कर रहा था, सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, सिमिलर हैं इफ पहली चीज क्या, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लिखा अपन ने अभी जस्ट इसके पहले लिखा था। और दूसरी चीज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अभी लिखा अपन ने। आगे नंबर 2 गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स। मतलब दो एग्जांपल देने हैं, किसके? दो एग्जांपल देने हैं सिमिलर फिगर्स के, जो हमेशा सिमिलर होती है। 3 लिखे हैं, 2 लिख लो, कोई भी 2 लिख सकता है। और उसने कहा नॉन सिमिलर, इनको छोड़कर मर्जी करें जो लिखो। ये ना सिमिलर तो यही है, बाकी सब तो सब नॉन सिमिलर ही कहलाएंगे। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ज्यादा डिटेल में ना जाओ तो रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, राइट ट्रायंगल, और न जाने कौन कौन सी, जो भी तुमको याद आ जाए। पर ये मत लिख देना, ये किसमें है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सबसे पहली बात तो ये देखो कि उनमें से एक तो स्क्वायर है और एक रोम्बस है, और स्क्वायर और रोम्बस तो कभी सिमिलर हो ही नहीं सकते क्योंकि एंगल ही चेंज है। इसका मतलब वो सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि उनके एंगल्स इक्वल नहीं। समझ गए बात? ये हमारा पहला पार्ट था जो अपने को सिखा रहा था कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी। अब इस चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो एक थ्योरम है। क्या होता है पहले वो समझाता हूँ, पूर्व अपन कल करेंगे, पर अभी समझा देता हूँ कि क्या चीज होती है। हमारे इस चैप्टर में करीब 4-5 थ्योरम हैं, लेकिन उनमें से प्रूव अपने पास केवल 2 के हैं। मतलब इस साल सिलेबस में सिर्फ 2 के हैं, उसमें से एक ये आया है ना थ्योरम। हाँ बिल्कुल, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी मैं बोल रहा हूँ। थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग फुल नाम कभी भी नहीं देते, इसका पूरा शॉर्ट नेम होता है पीडीपी। कुछ लोग इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। वो मैथमेटिशियन ने इसको बनाया, उसका नाम थेल्स था इसलिए उसको, लेकिन अपन मैक्सिमम लोग इसे बीपीटी के नाम से ही जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आज सिर्फ ये बता रहा हूँ क्या होती है, फिर अपन इसको अपन कल लिखेंगे भी सही, क्वेश्चन कैसे करना है, फिर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। मैंने कहा आज केवल समझा रहा हूं क्या चीज है। किसी भी ट्रायंगल में समझना बात, और जाओ अभी कुछ लिखना नहीं, समझना ही है, दिमाग चल का टॉपिक है। हम जब उसके किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाते हैं, किसी एक साइड के, वो अपन बीसी के भी बना सकते हैं, एबी के भी बना सकते हैं, और अलग अलग जगह से जाए। मैं 3 बना देता हूं तुम्हारे। ये किसी भी ट्रायंगल में नाम वही लिख रहा हूं, एबीसी, ये एबीसी। जब हम उसकी किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाए जो उसकी बची हुई साइड को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे मैं बीसी के बनाऊंगा तो नेचुरल है वही हो जाएगी,
ए बी को काटेगी, ए सी को काटेगी, ये डी ये ई। यदि मैं बी सी के नहीं ए बी के बनाऊंगा तो वो यूं हो जाएगी। अब जिसके बनाऊंगा उसको थोड़ी काटने जाएगी, उसको काटने जाएगी तो पैरेलल कैसे होगी उसको? वो या तो सॉरी ए सी को काटेगी, मान लो डी पर, मान लो ई पर। जरूरी नहीं है एसी के भी जा सकती है, एसी के जाएगी तो इनको काटेगी, सही? यस सर। मान लो यहां डी है, मान लो यहां डी है, तो वो जो पैरेलल लाइन है वो उन दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इस लाइन के भी दो टुकड़े होंगे, इस लाइन के भी दो टुकड़े, इस साइड के भी दो टुकड़े, यानी इसके जो दोनों पार्ट होंगे, यानी यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा? AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC। ये थ्योरम इसमें जाए तो इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा? AD अपॉन CD इक्वल BE अपॉन EC। अब नाम तो तुम जानते हो, चेंज हो जाते हैं। इसमें जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा? इधर से चलेंगे तो AD अपॉन BD इक्वल CE अपॉन BE। लेकिन दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली, ट्राइंगल में उसकी किसी एक साइड के लाइन पैरेलल बनेगी, फर्स्ट तो ट्राइंगल होगा और लाइन पैरेलल बनेगी, तो जिन दो लाइन को वो इंटरसेक्ट करेगी उन्हें सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। जैसे सबसे सिंपल यही है, तो इसके जो दोनों पार्ट हैं, इस साइड के जो दोनों पार्ट हैं उनका रेशियो इस साइड के दोनों पार्ट के रेशियो पे। ये सिर्फ थ्योरम नहीं है, इसका रूल मतलब जो इसका प्रूफ है या जो इसका रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के हिसाब से। तो अपने इसको प्रूव भी करेंगे, फिर इसका यूज भी करेंगे। मैं तुमको तीनों चीजें बनाकर दिखा, तुम चाहो तो बना लो, लिख लो, और कल तो प्रूव करना ही है अपन को, ठीक? थैंक यू वेरी मच।